हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपस्किल एजुकेशन। मैं हूं प्रणव और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी में इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। देखिए, इंडस रिवर सिस्टम जो है वो मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन पर लोकेटेड कौन कौन सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में पूछा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये इंडस और उसकी जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, उनके बारे में। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मैप में जा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंडस रिवर जब आप देख रहे हैं तो देखिए ये एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये जो माउंटेन रेंज दिखाई दे रही है, इसको हम, ये आपका आता है मानसरोवर रेंज, है ना। माउंट कैलाश इधर है और ये मानसरोवर लेक का एरिया है पूरा। ये पूरा मानसरोवर लेक का एरिया है। इस मानसरोवर लेक के एरिया से यहाँ पर एक ग्लेशियर है और उसको हम कहते हैं बोखर चू। ग्लेशियर का नाम है बोखर चू और बोखर चू ग्लेशियर के पास से निकलती इंडस। ये आप देख सकते हैं, देखिए रेड लाइनिंग, ये निकल रही इंडस। इंडस एंट्री ले रही है। जब एंट्री लेगी इंडिया में तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लद्दाख रेंज पड़ रही है और साथ ही साथ जास्कर रेंज पड़ रही है। तो इन दोनों रेंज के बीच में आती है। फिर यहाँ पर ये एरिया जहाँ से पाकिस्तान में एंट्री लेगी, इसको हम कहते हैं एटॉक। इसको हम कहते हैं एटॉक। और यहीं पर आपका नंगा पर्वत है, लोकेटेड है। नंगा पर्वत है। तो नंगा पर्वत से ये साउथ की तरफ मुड़ जाती है। देखिए, दक्षिण की तरफ मुड़ करके नीचे नीचे आ जाती है। और ये एरिया जहाँ पर ये सारी नदियाँ मिलेंगी, इसको हम कहते हैं मिठान कोट। इसका नाम है मिठान कोट। तो देखिए, इंडस कहाँ से निकली? बोखरचू ग्लेशियर से निकली है। और बोखरचू ग्लेशियर से होने के बाद देखिए ये आपका लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर होते हुए किधर आ गई है? पाकिस्तान में एंट्री ले ली है। तो ये सिस्टम इसका है इंडस का। अब इंडस में देखिए इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें कौन सी बात आती है। लेंथ की अगर बात करें तो वो डिटेल में भी हम हर रिवर के बारे में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ मैप देखते हैं। तो दूसरी रिवर जो इंपॉर्टेंट आ रही है वो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही है झेलम। ये रही झेलम रिवर। झेलम कहाँ से निकलेगी? झेलम निकल रही है ये देखिए यहाँ पर पॉइंट। और ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं, ये कश्मीर के साउथ है। कश्मीर की जो घाटी है उसके दक्षिण में एक पॉइंट है, उसको हम कहते हैं वेरीनाग। ये वेरीनाग का झील पड़ती है, ऐसे कह लीजिए, वेरीनाग लेक समझ लीजिए। और ये वेरीनाग लेक से निकलेगी और कश्मीर वैली और वुलर लेक, वुलर झील भी कश्मीर में है, वुलर लेक होते हुए आएगी और फिर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर, यहाँ आप देख सकते हैं ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर काफ़ी दूर तक चलेगी। उसके बाद में पाकिस्तान में एंट्री ले लेती है। और ये रिवर यहाँ पर देखिए एक नदी से मिल रही है। ये कौन सी रिवर है? ये रिवर चेनाब से मिलती है। चेनाब रिवर से मिल जाएगी। जिस जगह पर मिलेगी, ये पर्टिकुलर जगह को हम कहते हैं झांग। इस पर्टिकुलर जगह का नाम क्या है? इसको हम कहते हैं झांग में मिलेगी जाकर के। झांग है पाकिस्तान में। तीसरी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है चेनाब। चेनाब दो रिवर से मिलकर के बनी है। चेनाब नदी देखिए यहां से निकल रही है। ये हिमाचल में कुल्लू पहाड़ियां हैं, तो कुल्लू हिल से निकलेगी। और क्या बोलेंगे इसको हम? बड़ा लाचाला। यहां पर एक जगह है उसको हम कहते हैं बड़ा लाचाला। बड़ा लाचाला है। बड़ा लाचाला, ला का मतलब होता है पास, तो ये बड़ा लाचाला दर्रा कह लीजिए। यहां से दो स्ट्रीम्स निकल रही हैं। एक निकल रही है चंद्रा और एक निकल रही है भागा। कौन कौन सी दो नदियां हैं? एक नदी निकलती है चंद्रा और दूसरी नदी निकलती है भागा। तो चंद्रा और भागा को जब मिलाते हैं तो नदी मिलती है चंद्रभाग और उसी को चेनाब कहा जाता है। तो ये चेनाब रिवर कैसे आएगी? देखिए यहां पर देखिए ये रिवर चल रही है ऐसे करके और ये ऐसे आती जाएगी और ये जाकर के किससे मिल जाएगी? झेलम से मिल जाएगी। कौन सी जगह पर? झांग में, पाकिस्तान में। उसके बाद की ये जो नदी है इसको भी चेनाब कहा जाता है। उसके बाद में ये जो सोर्स बनेगा इसको भी चेनाब कहेंगे, झेलम नहीं कहेंगे। अब इस चेनाब रिवर में देखिए क्या हो रहा है। इस चेनाब रिवर में रावी रिवर आकर के मिल रही है। ये देखिए रावी यहाँ पर है। रावी यहाँ पर रोहतांग पास है। यहाँ पर दूसरा पास आ गया। अभी हमने पढ़ा था बड़ा लाचा ला के बारे में। यहाँ पर आपका दूसरा दर्रा है, उसको हम कहते हैं रोहतांग पास। तो ये रोहतांग पास के बाद पास से निकलेगी, रोहतांग दर्रे के पास से निकलेगी। और पीर पंजाल माउंटेन रेंज आपको दिख रही होगी। पीर पंजाल माउंटेन रेंज देखिए, ये वाली जो रेंज है, ये वाली जो रेंज आपको दिखाई दे रही है, ब्लैक से हम कर रहे हैं, ये वाली रेंज पीर पंजाल रेंज है।
और पीर पंजाल रेंज के बीच से देखिए होकर के रावी आपकी जा रही है, पीर पंजाल रेंज के बीच से होकर के रावी क्रॉस कर रही है। चौथी जो इंपॉर्टेंट रिवर आ जाती है, बल्कि पांचवी कह लीजिए, वो है ब्यास। ब्यास रिवर, ये देखिए ब्यास रिवर यहां से ओरिजिनेट होगी, ब्यास कुंड से। ब्यास रिवर ओरिजिनेट होगी ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड कहां पे है? ये भी रोहतांग दर्रे के पास में ही पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में। और ब्यास रिवर आएगी ऐसे चल करके, ये आगे मिल जाएगी सतलज रिवर से। ये सतलज रिवर आपकी है, सतलज रिवर से मिलेगी। इसका जहां पर मिलेगी इसका नाम है हरिके, इसका नाम है हरिके। हरिके में आकर के ये सतलज रिवर से मिल जाएगी। अब देखिए हम बात करेंगे सतलज रिवर की, तो भाई सतलज नदी कहाँ से निकलती है? देखिए सतलज नदी और इंडस रिवर का जो सोर्स है वो लगभग एक जैसा ही है। ये देखिएगा सतलज रिवर का जो सोर्स है ये देखिए आ रहा है इधर से, ये निकल रहा है इधर, आता चला जाएगा, और ये फाइनली हरिके के पास में आकर के किससे मिल जाएगी? मिलेगी ब्यास से। और वहां के बाद में फिर ये एंट्री लेगी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जा करके ये किस रिवर से मिल जाएगी? मिल जाएगी चेनाब रिवर से, मिलेगी ये चेनाब रिवर से। और चेनाब रिवर से मिलने के बाद में ये सारी नदियां मिलेंगी जाकर मिठानकोट के पास पाकिस्तान में, ये सारी नदियां एक में मिल जाएंगी। और वहां से मिलने के बाद में ये साउथवर्ड ट्रेंड लेंगी और कराची के पास में, यहाँ साउथ में पड़ेगा कराची, तो कराची के पास में ये अरब सागर या अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती हैं। राइट, अरब सागर या अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती हैं। अब हम बारी बारी बात कर लेते हैं हर रिवर की, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ जा रही है और उसकी स्पेशलिटी क्या है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं इंडस रिवर की। इंडस रिवर की जब हम बात करेंगे तो देखिए इंडस कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? सबसे पहले मानसरोवर के पास में बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। क्लियर? लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 2880 किलोमीटर, जिसमें इंडिया में सिर्फ 710 किलोमीटर है। अब इसी में मिल जाता है पंजनद। मैंने आपको बताया कि इंडस को छोड़ करके यहां मैप में देखिएगा, अगर ये इंडस रिवर हटा दी जाए, ये वाली रिवर हटा दी जाए, तो उसके बाद जो आपकी बाकी जो 5 नदियां मिल रही हैं, बाकी 5 नदियां कौन सी हैं? देखिए बाकी 5 नदियां आपकी मिलेंगी सतलज, वन सतलज, दूसरी आपकी ब्यास हो जाएगी, तीसरी रावी हो जाएगी, चौथी चेनाब हो जाएगी, और पांचवी हो जाएगी झेलम। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं आपके पंजनद बनाती हैं। पंजनद या पंज आब, आप का मतलब होता है पानी, पंज का मतलब 5। तो कौन कौन सी नदियां बनाएंगी पंजाब? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज बनाएंगी। ओके, और ये सारी नदियां मिठानकोट में मिलती हैं। तो आप कह सकते हैं कि पंजाब में इंडस रिवर नहीं शामिल है। अब देखिए इसको तिब्बत में सिंगी खम्बन कहते हैं। इंडस रिवर या सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन कहते हैं। सिंगी खम्बन का मतलब क्या होता है? लायंस माउथ, लायंस शेर के मुख जैसी है। अब देखिए इंडिया में लद्दाख से एंट्री ले रही है, बताया था मैंने आपको, लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से जा रही है। और पीओके में नंगा पर्वत, नंगा पर्वत वैसे तो कहा जाता है कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन बिकॉज वो पीओके के कब्जे में भी है तो इसलिए हमारे यहाँ नंगा पर्वत को नहीं कहते, हम माउंट केटू को मानते हैं। पीओके में नंगा पर्वत के पास एटॉक से साउथ टर्न लेकर, ये एटॉक है, यहां से दक्षिण का टर्न लेकर पाकिस्तान में एंट्री हो जाएगी। ठीक है, और जहां से साउथ टर्न लेगी वहीं पर काबुल, काबुल देखो एक तो अफगानिस्तान की कैपिटल भी है, लेकिन ये रिवर है जो अफगानिस्तान से आकर के यहां पर इससे इंडस रिवर से मिल जाती है। कराची के साउथ में अरेबियन सी में मिल जाती है और एक बड़ा सा डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाएगी ये इंडस रिवर भी। इंडस रिवर सिस्टम में भी डेल्टा बनता है। आपने देखा होगा कि जो आपके गंगा रिवर सिस्टम है या जितनी भी पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में, वो सारी भी डेल्टा बनाती हैं। तो अगली रिवर के बारे में देख लेते हैं हम। अगली देखिए, अब देखिए जरा इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर लेते हैं। भाई सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? राइट बैंक और लेफ्ट बैंक आपसे पूछी जाती हैं। तो देखिए हम पहले बात करते हैं लेफ्ट बैंक की। लेफ्ट बैंक रिवर जो देखिए कौन कौन सी आ रही हैं आपकी? जास्कर मिलेगी, जास्कर रेंज से बीच में होकर जाती है, लद्दाख जास्कर के बीच में जास्कर एक रिवर भी है, जास्कर से मिलेगी। फिर झेलम है, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर हैं जिनको हमने अभी मैप में देखा। राइट बैंक में जितनी आएंगी, राइट बैंक में जितनी आएंगी देखिए उसमें श्योक, हुंजा, गिलगिट ये आपको इंडिया में ही मिल जाएंगी। और काबुल, गोमल, खुर्रम ये
पाकिस्तान में जाकर के मिलेंगी। श्योक, हुंजा, गिलगिट ये सारी ऊपर लद्दाख काराकोरम रेंज से ही मिलती हैं। और काबुल, गोमल, खुर्रम ये कहाँ मिलेंगी? ये पाकिस्तान में जाकर के मिलेंगी। तो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा चैनल है, आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको आसानी होगी, लिंक क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हैं। झेलम रिवर का देखिए, अब पहली इंपॉर्टेंट रिवर जो हमने देखी वो झेलम रिवर है। झेलम रिवर का सोर्स क्या है देखिए, झेलम रिवर कहाँ से निकलेगी? पीर पंजाल रेंज के नीचे से वेरीनाग लेक है, वेरीनाग झील है, कहाँ पर है? ये कश्मीर में है, कश्मीर के साउथ ईस्टर्न से निकलेगी, है ना, दक्षिण पूर्व से निकलेगी कश्मीर वैली के। उसके बाद श्रीनगर में जाएगी, फिर श्रीनगर में वुलर झील है, वहां से भी जाएगी, और उसके बाद में ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और पाकिस्तान ने बताया कि झांग जगह, एक जगह है झांग, और झांग में क्या करती है? ये चेनाब से जाकर के मिल जाती है। लंबाई कितनी है इसकी? 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, एक बात और बता दें, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर, उसका नाम है किशन गंगा, किशन गंगा प्रोजेक्ट। और किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है वो झेलम नदी पर ही बनाया गया। किशन गंगा एक्चुअली एक नदी है जो कि ट्रिब्यूटरी है झेलम की, सहायक नदी है। तो किशन गंगा प्रोजेक्ट अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि झेलम रिवर पर ही है, और ये चेनाब को झांग पाकिस्तान में जाकर के मिल जाती है। अगली नदी देखते हैं, अगली नदी है चेनाब, या इसको हम चंद्रभागा कहते हैं। कहाँ से निकलेगी? बड़ा लाचाला से निकलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बड़ा लाचाला लाहौल स्पीति एक जिला है, कहाँ पर? जास्कर रेंज में। अब कहाँ पड़ेगा ये? हिमाचल के पास में पड़ेगा। उसके बाद लेंथ कितनी है इसकी देखिए, 1180 किलोमीटर है। चंद्रा रिवर और भागा रिवर दो नदियां हैं। दोनों रिवर्स कहाँ पर मिलती हैं? टांडी नाम की जगह है हिमाचल प्रदेश में, टांडी नाम की एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर ये दोनों रिवर्स आपस में मिलती हैं, और उसके बाद में इसको चेनाब कहा जाता है। झेलम से पाकिस्तान में कहाँ पर मिलेंगी? झांग में मिलेंगी। ओके, बगलिहार डैम सुना होगा आप लोगों ने, बगलिहार डैम। तो बगलिहार प्रोजेक्ट जो है वो किस पर बना हुआ है? बगलिहार प्रोजेक्ट आपका चेनाब रिवर पर बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कर लीजिएगा। अगली रिवर देखिए, अगली हम देखते हैं रावी रिवर। रावी कहां से निकल रही है? रोहतांग पास के पास से कुल्लू हिल से निकल रही है। रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, वहां से कुल्लू हिल्स के पास में निकल रही है। लंबाई कितनी है? लगभग 725 किलोमीटर। चंबा वैली फ्लो करते हुए, चंबा वैली में फ्लो करते हुए ये आ जाती है आपकी मंडी में हिमाचल प्रदेश में, और मंडी से आने के बाद में ये कहाँ मिक्स हो जाती है? चेनाब से मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है चेनाब से? रंगपुर नाम की एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पर ये चेनाब रिवर से मिल जाएगी। नेक्स्ट रिवर देखते हैं, नेक्स्ट रिवर है हमारी ब्यास। ब्यास कहाँ से निकलेगी? ब्यास कुंड, ईजी है नाम याद रखना, ब्यास कुंड निकलेगी। ये भी रोहतांग पास के पास से ही है हिमाचल प्रदेश में, ये भी रोहतांग के साउथ से कह लीजिए निकलेगा। ये सबसे छोटी नदी है, और ये क्या है? ये कंप्लीटली इंडिया में लाई करती है। ब्यास रिवर जो है ये कंप्लीटली इंडिया में है भाई, ये पूरी तरह से इंडिया में लाई करेगी। ओके, पूरी तरह से इंडिया के अंदर ही है। पंजाब में हरिके बैराज में सतलज से मिलेगी जाकर के। किस नदी से मिल रही है? सतलज रिवर से जाकर के ये मिल जाती है। आपको एक बात और बता दें कि हरिके बैराज से ही आपका इंदिरा गांधी कैनाल निकलता है। इंदिरा गांधी कैनाल जो है, इंदिरा गांधी नहर जो आपकी जा रही है हरियाणा राजस्थान में, वो कहां से निकल रही है? हरिके बैराज से ही निकलती है। अगला देखिए, अगली रिवर कौन सी है? सतलज नदी, ये इसकी लास्ट रिवर है सतलज नदी। सतलज की जब हम बात करेंगे कहां से निकल रही है, देखिए ये बिल्कुल जहां से इंडस निकलती थी उसी से थोड़ी दूर पर निकलती है। लोकेशन क्या है? राक्षस ताल। ठीक है, राक्षस ताल है मानसरोवर झील के पास में। इसकी लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। राइट, इंडस के बाद ये सबसे बड़ी रिवर मानी जाएगी। इंडिया में एंट्री कहां से लेती है? शिपकीला दर्रा। शिपकीला देखिए, अभी तक दो हम पासेस की बात कर चुके थे, एक बड़ा लाचाला था जहां से आपकी चेनाब निकल रही थी, दूसरा हमने रोहतांग की बात की जहां से रावी और ब्यास निकली है, और अभी आ गया शिपकीला। शिपकीला कहां पड़ेगा? आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, और वहीं से ये इंडिया में एंट्री लेती है। एक बार मैप देख लेते हैं हम लोग, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। मैप जब आप देखेंगे तो ये देखिए, मैप में यहां ये वाला एरिया देखिए जरा, इस जगह पर ये जो एंट्री ले रही है, ये जो एंट्री ले रही है, एंट्री पॉइंट ये वाला है, इसी को हम कहते हैं शिपकीला। यहां पर शिपकीला से एंट्री लेती है और इंडिया में एंटर हो जाती है। तो अगली रिवर की बात करते हैं। देखिए
अब ये क्या है, जो पंजनद मैंने आपको बताया था, पंजनद क्या है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। उस पंजनद की ये सबसे लंबी नदी है, राइट। इसको तिब्बत में लांगचेन जांगबो कहते हैं। क्या कहते हैं? लांगकेन जांगबो। इसका मतलब क्या होता है? एलिफेंट रिवर, यानी कि बहुत बड़ी रिवर। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लांगकेन जांगबो किसको कहते हैं, सिंगी खम्बन किसको कहते हैं। एक और ऐसी आती यहीं से निकलती है, उसको हम कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो। और ये कौन सी रिवर है? ये है ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी। ये कौन सी रिवर हो जाती है? ये ब्रह्मपुत्र है। लेकिन ये इंडस का पार्ट नहीं, ब्रह्मपुत्र रिवर अलग वीडियो डालेंगे, उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। तो अभी देखा क्या, इसको हम कहते हैं एलिफेंट रिवर। अगला आ जाइए, देखिए आप इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की कुछ बात कर लेते हैं। रिवर्स फिनिश हो गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बगलिहार डैम किस पर बना हुआ है? चेनाब रिवर पर। डिस्ट्रिक्ट का नाम है रामबन, जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरा किशन गंगा प्रोजेक्ट बताया आपको, झेलम रिवर में बना था, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, सतलज रिवर पर बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। फिर देखिए रंजीत सागर डैम है, वहां पर एक रिवर है रावी नदी, रावी के किनारे बना हुआ है, रावी पर, किनारे का रावी पर बना हुआ है रंजीत सागर डैम। फिर देखिए सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यह सलल कह लीजिए जल विद्युत परियोजना किस पर बनी है? चेनाब नदी पर बनी है, चेनाब रिवर पर बनी। चेनाब में अभी तक आपने देखा 2 प्रोजेक्ट्स आपको मिल गए। पहला कौन सा मिल गया आपको? बगलिहार मिल गया, और दूसरा आपको सलल मिल गया। अब देखिए तीसरा इसमें एक और दिया हुआ नाथपा झकरी। ये नाथपा झकरी भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, किस पर बना हुआ? सतलज पर बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। तो आप देखेंगे सतलज पर भी 2 प्रोजेक्ट्स हो गए। कौन कौन से 2 प्रोजेक्ट्स हो गए? एक आपका भाखड़ा नंगल हो गया, और एक आपका नाथपा झकरी हो गया। तो फ्रेंड्स ये था इंडस वैली आपका, सॉरी, इंडस रिवर सिस्टम। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ और जानकारी चाहिए हो, तो आप प्लीज़ हमको मैसेज कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं एक बात लिख देता हूँ कि पंजाब में कौन कौन सी रिवर्स आती हैं। पंजाब की अगर आप बात करेंगे तो कौन कौन सी रिवर्स आएंगी, जरा देख लीजिए भाई। झेलम आएगी, चेनाब आएगी, फिर रावी आएगी, उसके बाद ब्यास आएगी, और ब्यास के बाद में कौन सी आ जाएगी? ब्यास के बाद में आ जाएगी सतलज, सतलज आ जाएगी। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि जम्मू सिटी कौन सी नदी के बैंक पर, कौन सी नदी के किनारे पर लोकेटेड है? अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।